देकार्त के दर्शन में हमने देखा कि वो आत्मा और ईश्वर की सत्ता जो है वो बौद्धिक रूप से प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बुद्धिवाद के जनक है, बुद्धिवाद के प्रणेता हैं। बाह्य जगत की सत्ता को भी वो स्वीकार करते हैं, किंतु बाह्य जगत जो है या बाह्य वस्तुओं का जो अस्तित्व है वो हमारे अस्तित्व पर निर्भर करता है या नहीं करता। यह बात जो है वह सोचनीय की है, विचारने की है। तो जो देकार्त हैं वो ये कहते हैं कि बाह्य जो वस्तुएं हैं वो हमारे उनका अस्तित्व जो है वो हमारे मन या आत्मा से स्वतंत्र है। मानव जो चिंतन करता है उस चिंतन से बाह्य वस्तुओं की उत्पत्ति नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि बाह्य वस्तुएं जो है वह स्वतंत्र हैं और वह आश्रित नहीं है, और इसे ही वह द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो द्रव्य की परिभाषा निकल कर आती है वह यह कि द्रव्य वह है जिसकी सत्ता के लिए किसी अन्य सत्ता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो किसी अन्य सत्ता पर आश्रित नहीं होता। और ऐसी सत्ता जो है वो एक ही हो सकती है और वह सत्ता है ईश्वर। तो वास्तव में निरपेक्षतः हम कह सकते हैं कि एकमात्र जो सत्ता है वह ईश्वर की है। ये तो हो गई निरपेक्ष द्रव्य की बात, परंतु देकार्त जो हैं वह दो सापेक्ष द्रव्य को भी स्वीकार करते हैं, और वो दो सापेक्ष द्रव्य हैं मन तथा शरीर। और ये और शरीर जो है उनकी सत्ता जो है वो एक दूसरे से तो स्वतंत्र है, परंतु ईश्वर की सत्ता पर ये दोनों सत्ताएं जो है वह आश्रित है। क्योंकि देखा जाए तो वास्तव में देकार्त अपने दर्शन में निरपेक्षतः एकमात्र ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। देकार्त जो है वो ये मानते हैं कि मन और शरीर जो हैं वो आपस में तो भिन्न हैं, परंतु दोनों अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर आश्रित है। अब मन और शरीर जो है वो दोनों द्रव्यों की सत्ता जो है वो विशेषण के द्वारा जानी जा सकती है, क्योंकि निरपेक्ष द्रव्य को जानने के लिए तो हमारे पास में कोई साधन नहीं है, हम तर्क के द्वारा जानते हैं। परंतु जो सापेक्ष द्रव्य हैं उनको हम उनके विशेषणों के आधार पर जान सकते हैं। तो ये विशेषण है क्या? सबसे पहले ये एक प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है। तो विशेषण जो होते हैं वो द्रव्य के गुण होते हैं, जिनके बिना द्रव्य की सत्ता जो है वह संभव नहीं हो सकती। ये जो द्रव्य में अनिवार्यतः जो विशेषता निहित रहती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण द्रव्य के वे गुण हैं जिनके बिना द्रव्य की सत्ता संभव ही नहीं हो सकती। द्रव्य के विशेषण जो हैं वो प्रकारों के माध्यम से, मोड्स के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। द्रव्य और उसके विशेषण को प्रकारों के बिना नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये जो प्रकार होते हैं, ये जो मोड्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा हम द्रव्य को और उनके विशेषण को जान सकते हैं। प्रकारों की जो सत्ता है वह विशेषण के ऊपर निर्भर रहती है, उनके द्वारा वह अभिव्यक्त होते हैं। द्रव्य के विशेषण जो होते हैं वो तो परिवर्तित नहीं होते, परंतु जो प्रकार होते हैं, जो मोड्स होते हैं, वह परिवर्तित होते हैं। कोई वस्तु है वो विस्तारमय होगी, परंतु ये हो सकता है कि उसकी आकृति जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहे, क्योंकि विस्तार जो होता है उसमें विकार या परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि देकार्त जो है वे
ये बात करते हैं कि किसी द्रव्य के विशेषण का पता लगाने के लिए हमें इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि उसमें कौन से गुण जो हैं वो स्पष्ट हैं और विशिष्ट हैं। इस तरह से देखा जाए तो शरीर या जो वस्तु है उसका विशेषण केवल विस्तार ही हम जान सकते हैं, और यही बात जो है हमें स्पष्ट और निश्चित रूप से समझ में आती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वस्तु जो है वो विचार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होती। वस्तु और विचार जो होता है वह एक ही होता है। विस्तार जो होती है उसके 3 डायमेंशन होते हैं, या उसके 3 विमीतियाँ हम कह सकते हैं होती हैं। वो क्या होता है, उसमें उसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है, उसकी मोटाई होती है। विस्तार जो है वो एक प्रवाह है, आकाश का प्रवाह है। कोई भी जगह जो है वह खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। यहाँ स्थान जो है, जहाँ-जहाँ पे भी स्थान है वहाँ वस्तु अवश्य है, और प्रत्येक वस्तु जो है वह आकाश में निहित है और आकाश में ही सीमित है। तो शून्य से युक्त कोई भी आकाश नहीं है। तो आकाश जहाँ है वहाँ पदार्थ भी है। आकाश जो असीमित रूप से विभाज्य है, पर आकाश में परम खंड जो है वह नहीं है, इसलिए आकाश के परमाणु नहीं है। पदार्थ या जड़ तत्वों को सूक्ष्मतर खंडों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु आकाश जो है वह परमाणुओं में विभाज्य नहीं है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि विस्तार का कोई भी अंत नहीं होता। भौतिक जगत या मूर्त शरीर जो होता है वह असीम है। इस तरह हम इस सारी बात से एक बात हमें समझ में आती है कि देकार्त जो हैं वह जड़वाद के समर्थक हैं। अब हम एक बात को जानने की कोशिश करते हैं कि जो पुद्गल हैं वह क्या है। शरीर या पुद्गल जो हैं उसका विशेषण से क्या संबंध है, क्या वह निष्क्रिय है, उसमें स्वतः कोई गति होती है, या गति उसमें बाहर से आती है, या ईश्वर के द्वारा दी गई होती है। इन सारे प्रश्नों पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको पता है कि मेरे को